मौत इंसानों में भेदभाव नहीं करती, चाहे वो गरीब हो या अमीर। एक दिन आनी सबको है और इसी तरह से सुबह की खिली धूप में इंदिरा गांधी भी समा गई। इंदिरा गांधी ने मौत से एक दिन पहले अपना भाषण में अपने मौत का जिक्र करते हुए ये कह दिया, जो शायद उस रोज सभी को हैरान सा कर दिया था। इंदिरा ने कहा कि आज मैं यहाँ हूँ, शायद कल मैं यहाँ ना रहूँ। जब मैं मरूंगी, मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा। इंदिरा द्वारा कही गई ये लाइन जैसे बिजली की तरह लगी। उनका भाषण में अपनी मौत का जिक्र करना मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो खुद लोगों को बता रही है कि ये उनकी आखिरी मुलाकात थी। अक्टूबर 1984 मंगलवार की रात भी वे इसी कमरे में सोई थी और ये उनकी आखिरी रात थी। The age of Indira Gandhi is over. The woman who dominated Indian political life for more than 20 years was killed by her own Sikh bodyguards. India has once again been plunged into a political crisis. 24 घंटे जिन्होंने बदल दी हिंदुस्तान की तकदीर। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को नई दिल्ली के सफदरगंज रोड स्थित उनके आवास पर 9:29 में की गई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उनके सिख बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने गोली मारकर उनकी अंत कर दी। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक भारतीय सैन्य अभियान था जो 1 से 8 जून 1984 के बीच चली थी। यह आदेश पंजाब के अमृतसर में हरमिंदर सिंह साहिब परिसर की इमारतों से सिख उग्रवादी नेता जरनैल सिंह भिंडरवाले और उनके सशस्त्र अनुयायियों को हटाने के लिए इंदिरा गांधी ने की थी। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को राजनीतिक रूप से प्रभावशाली नेहरू परिवार में हुआ था। इनके पिता जवाहरलाल नेहरू और इनकी माता कमला नेहरू थी। इंदिरा को उनका गांधी उपनाम फिरोज गांधी से विवाह के पश्चात मिला था। इनका मोहनदास करमचंद गांधी से ना तो खून का और ना ही शादी के द्वारा कोई रिश्ता था। इनके पितामह मोतीलाल नेहरू एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे। इनके पिता जवाहरलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्तित्व थे और आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। 1934 से 35 में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के पश्चात इंदिरा ने शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही इन्हें प्रियदर्शनी नाम दिया था। इसके पश्चात यह इंग्लैंड चली गई और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में बैठी, परंतु यह उसमें विफल रही और ब्रिस्टल के बैडमिंटन स्कूल में कुछ महीने बिताने के पश्चात 1937 में परीक्षा में सफल होने के बाद इन्होंने सोमरवीर कॉलेज ऑक्सफोर्ड में दाखिला लिया। इस समय के दौरान इनकी मुलाकात फिरोज गांधी से होती है, जिन्हें यह इलाहाबाद से जानती थी और जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्ययन कर रहे थे। अंततः 16 मार्च 1942 को आनंद भवन इलाहाबाद में एक निजी आदि धर्म ब्रह्म वैदिक समारोह में इनका विवाह फिरोज से हुआ। ऑक्सफोर्ड से वर्ष 1941 में भारत वापस आने के बाद वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गई। 1950 के दशक में वे अपने पिता के भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान गैर सरकारी तौर पर एक निजी सहायक के रूप में उनके सेवा में रही। अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1964 में उनकी नियुक्ति एक राज्यसभा सदस्य के रूप में हुई। इसके बाद वे लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री बनी। लाल बहादुर शास्त्री के आकस्मिक निधन के बाद तत्कालीन कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष के कामराज इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में निर्णायक रहे। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय सेना द्वारा 3 से 6 जून 1984 को अमृतसर स्थित हरमिंदर साहिब परिसर को खालिस्तानी समर्थक जरनैल सिंह भिंडरवाले और उनके समर्थकों से मुक्त कराने के लिए चलाया गया अभियान था। पंजाब में भिंडरवाले के नेतृत्व में अलगाववादी ताकतें सशक्त हो रही थी, जिन्हें पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा था। 3 जून को भारतीय सेना ने अमृतसर पहुंचकर स्वर्ण मंदिर परिसर को घेर लिया।
शाम में शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। 4 जून को सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी ताकि मंदिर में मौजूद मोर्चाबंद चरमपंथियों के हथियारों और असलहों का अंदाजा लगाया जा सके। चरमपंथियों की ओर से इसका इतना तीखा जवाब मिला कि 5 जून को बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों का इस्तेमाल करने का निर्णय किया गया। 5 जून की रात को सेना और सिख लड़ाकों के बीच असली भिड़ंत शुरू हुई। इस सैन्य कार्रवाई में भीषण जान माल का नुकसान हुआ। अकाल तख्त के भवन को, जो कि धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, गंभीर रूप से नुकसान हुआ एवं कार्यवाही के पश्चात भारत सरकार द्वारा पुनः निर्मित किया गया। रिपोर्ट के अनुसार स्वर्ण मंदिर पर भी गोलियां चली। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सिख पुस्तकालय जल गया। भारत सरकार के श्वेत पत्र के अनुसार 83 सैनिक मारे गए और 249 घायल हुए। 493 चरमपंथी या आम नागरिक मारे गए, 46 घायल हुए और 1592 को गिरफ्तार किया गया। इस कार्यवाही की कई कारणों से निंदा भी की गई थी, विशेषकर सिख धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए। स्वर्ण मंदिर परिसर में जूतों के साथ सेना के जवानों के कथित प्रवेश और मंदिरों के पुस्तकालय में सिख धर्म ग्रंथों और पांडुलिपियों के कथित रूप से नष्ट होने के कारण सिख संवेदनाएं आहत हुई। इस तरह की कार्रवाइयों से सरकार के प्रति अविश्वास का माहौल पैदा होने लगा। स्वर्ण मंदिर पर हमला करने के बहुत से सिखों ने अपने धर्म पर हमला करने का समान माना एवं कई प्रमुख सिखों ने या तो अपने पदों से इस्तीफा दे दिया या फिर विरोध में सरकार द्वारा दिए गए सम्मान लौटा दिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार में अपनी भूमिका के कारण इंदिरा गांधी, जिसने अकाल तख्त के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचाया था और हताहतों की संख्या हुई थी, सिखों के बीच अत्यंत अलोकप्रिय हो गई और यहाँ से इंदिरा गांधी का हत्या का साजिश शुरू हुआ। उनके 2 सिख अंगरक्षक सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने 31 अक्टूबर 1984 को नई दिल्ली के सफदरगंज रोड स्थित उनके आवास पर सुबह 9:30 बजे गोली मारकर उनकी हत्या की थी। उसमें से एक बेअंत सिंह को वहीं पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा मार गिराया गया था, जबकि सतवंत सिंह, जो कि उस समय 22 वर्ष के थे, को गिरफ्तार कर लिया गया था। इंदिरा गांधी को उनके सरकारी कार में अस्पताल पहुंचाते पहुंचाते रास्ते ही में ही दम तोड़ दी थी, लेकिन घंटों तक उनकी मृत्यु घोषित नहीं की गई। उन्हें 2:20 में मृत घोषित कर दिया गया। उसके शव को 1 नवंबर की सुबह दिल्ली के रास्ते से होते हुए 3 मूर्ति भवन ले जाया गया, जहां उन्हें शव को सम्मान और जनता के दर्शन के लिए रखा गया। 3 नवंबर को राजघाट के पास उनका अंतिम संस्कार किया गया और इस स्थान का नाम शक्ति स्थल रखा गया। उनके बड़े बेटे और उत्तराधिकारी राजीव गांधी ने चिता को अग्नि दी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।